आपको कैमरे में दिख रहा होगा, इसका अनुमानतः अगर दूरी की बात करें, जहां हम खड़े हैं या जहां तक ये जल है, ये प्रदूषित जो जल है, वो लगभग 80 फीट का दायरा है। अगर हम अभी आगे जाने का प्रयास करें तो दलदल है, क्योंकि अभी चंद्र कुछ घंटे ही मान सकते हैं कि पानी का जो बहाव है, पानी का जो यहाँ पे जो धारा बनी हुई है, जहां मैं खड़ा हूं यहां तक अगर आप आए होंगे, आज आए होंगे, तो लगभग मैं आपको बताऊं कि ये जो धारा जो दिख रही है आपको, जो लगातार जो धारा दिख रही है, ये कुछ देर पहले यहाँ तक था जहाँ मैं सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके ऐसा काम करेगी। जो पिछली सरकारों ने जो चीजें अब निकल ली है, कीचड़ गाज जोड़ निकल ली है, जब तो उनकी विदा तय हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो काम करेंगे बढ़िया काम करेंगे। और हमारी दिल्ली सरकार तालमेल की हो गई ना, उधर भारत सरकार, इधर दिल्ली सरकार, और बिगड़ जमुना को साफ करने में डाल दे, आप दीवार भी बढ़ा दो, छत भी बना दो, तो एक साथ संभव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने यमुना की सफाई को 4 चरणों में बांटा है। पहले चरण पे कार्य हो रहा है उसका। जब ये पहला चरण पूरा हो जाएगा, फिर सरकार का दूसरा चरण जो नालों का है, उसका कहीं ना कहीं वो सिस्टम बनाएगी, उस पानी को रोकेगी। अभी तो यमुना माँ थोड़ी, ये तो नाला है, इसमें इस टाइम बह रहा है। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। लगातार हम यमुना की अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं कि आखिर में यमुना में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है। सफाई को लेकर के लगातार जो चर्चा सत्ता के गलियारों में रही और चुनावी वायदे जो जिस तरीके से रहा है, आपने वो मशीन चलती हुई देखी, गाद निकालते हुए आपने वो मशीन देखी कि आखिर में काम कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है। लेकिन आज एक नई, ये रात के अंधेरे में आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आखिर में यमुना का पानी सूखने लगा है। यमुना में एक नई अपडेट्स आई है, तो हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को वो खबर सबसे पहले पैनी नजर के तौर पर दिखाना चाहिए कि आखिर में यमुना का पानी अचानक सूख कहां से रहा है। क्या सरकार वाकई में जो वायदे की है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट अपना बनाई हुई है, जो ये कह रही है लगातार दिल्ली की सीएम कि आखिर में यहाँ पे कॉरिडोर बनाएंगे, पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया है, क्या वाकई में अब ये जो प्रक्रिया है लगातार शुरू हो गई? आप सहयोगी के माध्यम से देखिए कि आखिर में गंगा यमुना की जो तलहटी है वो लगभग लगातार सूखती सी जा रही है। पानी को शायद रोक दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे हम हैं यहाँ से लगभग 20 से 25 फीट का अगर ऊपर माने तो पानी यहाँ तक था। लोग जो आते थे, पूजा अर्चना करते थे, जो एक बांध तरीके से बनाया गया था, वहाँ तक पानी था, लोग वहीं पूजा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ना, कुछ मूर्तियाँ देखी जा रही हैं, कुछ यहाँ पे पूजा किए हुए सामान देखे जा रहे हैं। लगातार जो सूखने का एक अभिप्राय है वो आप देख पा रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पे हैं, डेली मौजूद रहने वाले हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, इस समय जो यमुना की सफाई है, वो पूरे युद्ध स्तर पे चल रही है। पहले चरण में इन्होंने क्या किया, जो जलकुंभी थी, जो पन्नियां थी, वो सारी पन्नियां निकाली। अब इसके अंदर की जो गाद है, जो बहुत बड़ी मात्रा में थे, जो कि नदी की गहराई को कम कर रही थी, उसको निकाला है। तो अगर मैं आपको कहूँ, पुराना जो घाट का क्षेत्र है वो था, और करीबन उससे 80 फीट के आसपास, 80 फीट, हाँ जी, 80 फीट के आसपास एक अनुमान है, अनुमान के आधार कि इतनी बड़े पैमाने पर अंदर से गंदगी मिट्टी के रूप में निकाली है। और मिट्टी नहीं कहूँगा मैं, तो यही कहूँगा पूरा ये नाला ही इस तरह का जो है वो प्रक्रिया। इसमें आपको हर चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपको पॉलीथीन, बैग, कपड़े, ये सब चीज़ें, तो इतनी बड़ी मात्रा में गंदगी को बाहर निकाला गया है। और गंदगी को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि अंदर की गहराई बढ़ सके, माता के अंदर जो गंदगी है, यमुना माँ के अंदर, वो निकल के आ सके, फिर ये यहाँ से उठेगी, फिर पानी को छोड़ा जाएगा, तो पानी का जो स्तर है बढ़ेगा, और उस स्थिति में जो गंदगी है थोड़ी बहुत रह गई है, वो पूरी रूप से दब जाएगी। दर्शकों के हिसाब से बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि भाई ये लगातार जो है साफ तब होंगी जब नाले बंद हो जाएंगे, पानी बंद हो जाएगा, इस पे तब सफाई आएगी। देखिए जी, अगर लोग ये सोचते हैं कि एक साथ सारी चीजें हो जाए तो संभव नहीं है। कोई भी जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, तो पहले उस घर की नींव बनती है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर कहीं जाके छत भी होती है। अब कोई व्यक्ति कहेगा भाई नींव भी डाल दो, आप दीवार भी बढ़ा दो, छत भी बना दो, तो एक साथ संभव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने यमुना की सफाई को 4 चरणों में बांटा है। पहले चरण पे कार्य हो रहा है उसका। जब ये पहला चरण पूरा हो जाएगा, फिर सरकार का दूसरा चरण जो नालों का है, उसका कहीं ना कहीं वो सिस्टम बनाएगी, उस पानी को रोकेगी। अभी तो यमुना माँ थोड़ी, ये तो नाला है, इसमें इस टाइम बह रहा है, जो स्थिति है इस टाइम, क्योंकि सारा पानी जो है वो सूख चुका हुआ है। तो सरकार जो है
पानी के जो गंदगी है उसे कम करके फिर बाद में निर्मल पानी को छोड़ेगा। बाबू जी आप बहुत शांत होकर सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सफाई का पहला चरण चल रहा है क्या? देखो ऐसा है, जो भारत सरकार, आपने देखा क्या अभी तक? ये हमारा जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके ऐसा काम करेगी जो पिछली सरकारों ने जो चीजें अब निकल ली है, कीचड़ गाज जोड़ निकल ली है, जब तो उनकी विदा तय हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो काम करेंगे बढ़िया काम करेंगे। और हमारी दिल्ली सरकार तालमेल की हो गई ना, उधर भारत सरकार इधर दिल्ली सरकार, और बिगड़ जमुना को साफ करने में टाइम लगेगा। बहुत सारे विरोधी आ रहे थे, कह रहे थे ये पानी बदबू कर रहा है, कुछ सफाई नहीं हुई, पहले जैसा था वैसा ही सब कुछ है। देखो ये जो विरोधी हैं, जो 70 में से जो 22 जो विरोधी बने हैं, जमुना माता कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से 20 विरोधी बीजेपी में फिर वापस आ जाए और विपक्ष बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा, ऐसा होगा, देख लेना आप। क्यों नहीं, जो इस टाइम जो सरकार की प्रक्रिया है, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। जो भी योजना दिल्ली सरकार बना के काम करना चाह रही है, केंद्र उस पे पूरी तरह से क्रियान्वित भी है और किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए, यमुना माँ को स्वच्छ करने के लिए वो तत्पर है। यार दर्शकों को एक बार दिखाइए कि जो अनुमान एक लगाया जा रहा है, ये जो आपको एक बांध आपको कैमरे में दिख रहा होगा, इसका अनुमानतः अगर दूरी की बात करें, जहां हम खड़े हैं या जहां तक ये जल है, ये प्रदूषित जो जल है, वो लगभग 80 फीट का दायरा है। अगर हम अभी आगे जाने का प्रयास करें तो दलदल है, क्योंकि अभी चंद्र कुछ घंटे ही मान सकते हैं कि पानी का जो बहाव है, पानी का जो यहाँ पे जो धारा बनी हुई है, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तक अगर आप आए होंगे, आज आए होंगे, तो लगभग मैं आपको बताऊं कि ये जो धारा जो दिख रही है आपको, जो लगातार जो धारा दिख रही है, ये कुछ देर पहले यहाँ तक था जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन लगातार पानी कम हो रहा है, धारा कम हो रही है और सफाई का जो आलम है वो देख सकते हैं। पीछे हमारे आरटीओ का वो पुल है, जिस पुल से आप यात्रा डेली आते जाते करते होंगे। एक बात ये समझाइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस सफाई से आपको आकलन लग रहा है कि जल्दी निर्मल हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी भाई। जब गंदगी निकल पाती है भाई, शरीर को स्वच्छ करना तो पहले जो शरीर के अंदर गंदगी है उसे निकाला जाएगा ना। ऊपरी चमक दमक से कर देने से तो फायदा हो, जैसा पहले सरकार कर रही थी, वो केवल ऊपरी चमक दमक दिखा रही, देखो पानी इतना सा, लेकिन अंदर की जो गंदगी थी वो निकल नहीं आ रही थी। सरकार ने तो करके दिखाया है कि देखो जी इसके अंदर भी गंदगी है। केजरीवाल साहब कर रही है कि उल्लू बनाया जा रहा है दिल्ली के लोगों को भाई साहब। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जिंदगी भर सबको उल्लू बनाया, पहले अन्ना को बनाया, फिर दिल्ली वासियों को बनाया, फिर पंजाब में बनाया और गोवा में बनाने की सोच रहे थे। तो दिल्ली वालों ने पहला पड़ाव जो झेला था वो समझ गए 10 सालों में, और उन्हीं का उल्लू उन्हीं को ही पहना दिया। उन्हीं को पहना दिया। बिल्कुल। बाबू जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जमुना माता पे अंधेरा होता था, और आज ये अंधेरा होने के बाद आप देख लो बत्ती जलने लग गई है। ये दिल्ली सरकार ने बत्ती जलानी बिल्कुल कर दिया, उससे पहले यहाँ अंधेरा होता था।